जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी लखनऊ। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एयरफोर्स का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो आज हम आपको बताएंगे कि एयरफोर्स का जो रिजल्ट है उसके फेज 2 में क्या क्या होने वाला है, फेज 2 में बेटा क्या क्या होगा और उसकी तैयारी जो है आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में बेटा हम डिटेल चर्चा करेंगे। आपका जो फेज 2 में क्या क्या आएगा, कैसा कैसा एग्जाम रहेगा और कैसा जो है पैटर्न रहेगा, आज हम जो है उसके बारे में आप लोग सभी लोगों से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो होगा बेटा आपका फिजिकल टेस्ट होगा। क्या होगा, जैसे ही आप बेटा वहां जाएंगे आपका सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा 1, ठीक है, जिसको कि एसआरटी बोलते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं। इसके बाद होगा बेटा आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, जिसको ग्रुप डिस्कशन या जीडी बोलते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, क्या टाइमिंग होगी, ठीक है, कौन कौन से इवेंट्स हैं जो कि आपसे कराए जाएंगे या टेस्ट लिए जाएंगे, इसके बारे में बेटा मैं आपसे डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो अगर हम बात करें फिजिकल टेस्ट में बेटा, एक तो आपकी रनिंग होगी। ठीक है, क्या होगी बेटा, आपकी रनिंग होगी। रनिंग जो होगी बेटा 1600 मीटर की होगी। कितनी होगी बेटा, 1600 मीटर, यानी 1.6 किलोमीटर की जो है बेटा आपकी रनिंग होगी। ठीक है, एक ट्रैक होगा बड़ा सा, ठीक है, ट्रैक होगा और 400 मीटर का वो ट्रैक होता है, उसमें 4 राउंड आपको बेटा कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, जो टोटल रनिंग है, लेंथ है, वो मेल और फीमेल के लिए बराबर होगी। ठीक है, दोनों के लिए बेटा क्या होगी, बराबर होगी। मेल और फीमेल दोनों के लिए क्या होगी, बराबर होगी। रनिंग बराबर करनी है, बस टाइमिंग का अंतर होगा। जो मेल हैं उनको 7 मिनट में पूरी करनी है और जो फीमेल हैं उनको बेटा 8 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करना है। क्लियर है। उसके बाद अगर बेटा हम बात करें, अगर आपने रनिंग क्लियर कर लिया, ठीक है, रनिंग आपने क्लियर कर लिया, रनिंग आप जो है 7 मिनट या 8 मिनट में, डिपेंड करता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो है बेटा, उसके बाद क्या होगा आपका, फिर PFT 2 होगा। ठीक है, अगर आप बेटा फेल हो जाते हैं, ठीक है, भगवान ना करे ऐसा हो, आप पास हो, सभी लोग पास हो, लेकिन अगर फेल हो जाते हैं तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जो सिलेक्टेड बंदे हैं उनका जो है PFT 2 होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होगा सेकंड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या है, ठीक, देखते हैं इसमें क्या क्या रहेगा बेटा, कि 10 पुशअप होंगे। क्या होंगे, पुशअप्स आपको लगाने होंगे। ध्यान रखना है बेटा, पुशअप जो है फीमेल के लिए नहीं है, पुशअप जो है बेटा फीमेल के लिए नहीं है। ठीक है, टाइमिंग क्या होगी बेटा, 1 मिनट में आपको लगाने हैं। ठीक है, टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक ऑन कंप्लीशन ऑफ रन। जैसे ही रनिंग बेटा आपकी कंप्लीट होगी उसके बाद आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका पुशअप होगा। ठीक है, 10 पुशअप्स लगाने हैं, ठीक है, और 1 मिनट में। ध्यान रखना यहाँ पे जो बेटा पुशअप लगाने हैं प्रॉपर मिलिट्री टाइप पुशअप लगाने हैं। ठीक है, जिसको प्लैंक्स टाइप या मिलिट्री टाइप पुशअप कहते हैं। ये नहीं कि हाथ ऐसे करके या अपने हिसाब से जैसे आप लगाते चले आओ, नहीं। अगर जिनको नहीं पता है तो वो देख सकते हैं, यूट्यूब पे आप वीडियो डालिए, प्रॉपर मिलिट्री टाइप पुशअप आप डालिएगा और आपको मिल जाएगा कैसे लगाने हैं। ठीक है, 10 सिटअप्स लगाने हैं। ठीक है, इसकी भी टाइमिंग क्या है बेटा, 1 मिनट है। और 20 स्क्वाट्स लगाने हैं, जिसकी टाइमिंग क्या है बेटा, 1 मिनट दी गई है। पुशअप्स नॉट फॉर फीमेल्स, ध्यान रखना, फीमेल्स के लिए बेटा पुशअप नहीं है। ठीक है, ये टेस्ट इनके लिए शामिल नहीं है। इसके बाद चलते हैं। ठीक है, अगर बेटा मेल के सिटअप्स की बात करें तो मैंने आपको क्या बता दिया है, मेल के सिटअप्स की बात करें अगर, तो बेटा मैंने आपको क्या बताया है, 1 मिनट, ये मैंने आपको बता दिया है। फीमेल के अगर सिटअप्स की बात करें तो यहाँ फीमेल को सिटअप्स में जो है 1 मिनट 30 सेकेंड दिए गए हैं। यहाँ पे जो है टाइमिंग का एडवांटेज दिया गया है। ठीक है, ध्यान समझना है बेटा, आपको टाइमिंग का एडवांटेज दिया जाएगा फीमेल्स को। ठीक है, और जो है बाकी जो रनिंग वगैरह है या आपको नंबर ऑफ सिटअप्स हैं या जो आपका है, ठीक है, वो सब चीज़ें उसमें जो है वो है तवज्जो नहीं दी गई, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग में तवज्जो दी गई है। ठीक है, तो ये रहा आपका फिजिकल टेस्ट। ठीक है, PFT हो गया, PFT 1, PFT 2 हो गया। तो ये 2 चीज़ें आपके क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 या SRT की बात करें, जिसको बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें क्या होगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो होगा बेटा आपका MCQ बेस्ड होगा। ठीक है, नॉर्मली जो NDA वगैरह में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है वहाँ पे MCQ बेस्ड नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है बेटा, सब्जेक्टिव टाइप का होता है, वहाँ आपको लिखना होता है। ठीक है, एक कोई सिचुएशन दी होती है वहाँ लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आप एक रास्ते पे जा रहे थे, ठीक है, वहां आपने देखा कि 2 लड़के हैं जो बाइक पे बैठे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप क्या करेंगे। फिर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे नीचे ABCD करके। ठीक है, ABCD करके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें आपका सोल्यूशन भी दिया रहेगा। तो आपको पिक करना है कि इनमें से सबसे सही आंसर कौन है। ठीक है, ये सबसे टफेस्ट टेस्ट होता है।
मैक्सिमम बच्चे इसी में अटकते हैं या फेल हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इसकी, ठीक है। टोटल इसमें बेटा 35 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 35 क्वेश्चन होते हैं। और टाइमिंग जो दी रहती है बेटा वो 30 मिनट की रहती है। कितनी रहती है? 30 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन इसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, ठीक है, यानी कि जीडी। अब ये जीडी कैसे होगा, ध्यान समझना है। पहले क्या होगा, आपको एक उसमें बैठा दिया जाएगा, ठीक है, एक आपको हॉल टाइप का रहेगा, उसमें आपको बैठा दिया जाएगा, ठीक है, सेमी सर्कल में आपको बैठना है। वहाँ पे क्या कहेगा, कोई एक ऑफिसर रहेगा, ठीक है, वो एक स्पीच देगा, ठीक है, ऑडियो साउंड में आपको ऑडियो उसमें सुनाई देगा, वो बोलेगा माइक में और वो स्पीच जो है बेटा आपको सुनाई देगी, ठीक है। वो जो सुनने का टाइमिंग होगा वो बेटा आपको 5 मिनट के लिए वो स्पीच देगा, ठीक है, 5 मिनट के लिए किसी भी टॉपिक पे वो स्पीच दे सकता है। अब उसके बाद बेटा क्या होगा, 10 मिनट मिलेंगे आपको उस ऑडियो के आधार पे जो आपने सुना है उसके आधार पे आपको राइट करना होगा, एक स्टोरी टाइप की राइट करना होगा, या आपने जो समझा उसको उसमें आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद क्या होता है, फिर आपका नरेशन होता है। क्या होता है बेटा? नरेशन होता है, ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन राइटिंग के बाद बेटा आपका नरेशन भी होता है। मतलब आपने जो लिखा है वो भी आपको बोलना है, और ये लगभग 1 मिनट का होता है। कितना होता है बेटा? 1 मिनट का होता है, ठीक है। 1 मिनट आपको टाइम मिलेगा जो आपने लिखा है उसको बोलने के लिए। तो सेमी सर्किल में बैठे रहेंगे, वहां पे 1 बाय 1 खड़े होकर आपको बोलना है। उसके बाद क्या होगा बेटा, आपका ग्रुप डिस्कशन शुरू होगा। क्या शुरू होगा बेटा? ग्रुप डिस्कशन शुरू होगा। और ग्रुप डिस्कशन की जो टाइमिंग है, आपस में आप लोग डिस्कस करिए कि क्या क्या आपने लिखा है और आपने जो सुना उसके आधार पे आपने क्या लिखा, उस पर आप जो है चर्चा करेंगे। टाइमिंग बेटा 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच हो सकती है, वेरी कर सकती है। उनकी इच्छा होगी तो आप 12 मिनट भी कर देंगे, ये उनके ऊपर सोलेली डिपेंड करता है, राइट। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो जो लोग बेटा तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स फेज 2 की जो तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारा जो टारगेट डिफेंस एकेडमी है उसने एक बैच लॉन्च किया है जो कि आपका शुरू हो चुका है। बैच जो है बेटा आपका शुरू हो चुका है। तो आप जो है टारगेट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा नंबर, इस पर आप कॉल करके पूरी इंक्वायरी बेटा आप जो है ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टारगेट डिफेंस एकेडमी जो कि लखनऊ में है, इस पे बेटा कॉल करके आप पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं, क्या फीस है क्या है, और जो है टारगेट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करिए। हमारी जो टीम है काफ़ी अनुभवी टीम है, वो आपको एयरफोर्स जो फेज 2 है उसकी जो है कंप्लीट तैयारी आपको देगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।